चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून लॉ मूवमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लगातार भारत सरकार से चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून बनाकर चुनाव के समय किए गए वादों की जवाबदेही तय करने की मांग करते आ रहे हैं। वैसे तो हम हमेशा अपने इसी मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट देखिए जिसमें एक खबर निकली हुई है जो सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसमें हमारे देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का बयान है। उनका बयान है कि लोग कहते हैं कि घोषणा पत्र में जो भी डालना हो डाल दो, जनता को की आंखों में धूल झोंक कर सत्ता हासिल कर लो, लेकिन ऐसी सत्ता को हम चिमटी से भी नहीं छूना चाहेंगे। हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं, जनता की आंखों में आंखें डालकर राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, किसी भी जो है संवेदनशील नेता के लिए ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन माननीय मंत्री जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हम आपकी इन बातों में दम है तब मानते कि आप जनता की आंखों में धूल झोंक कर सत्ता हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि जनता की आंखों में आंखें डालकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले आप 2014 से पहले का एक बयान अपना याद कीजिए, जो कि लखनऊ में आपने दिया था, जिसकी कटिंग मेरे पास, जिसके पेपर की कटिंग मेरे पास आज भी मौजूद है। सबसे पहले तो आप बयान देखिए अपना, जिसमें आपने कहा था कि यदि मेरी सरकार आती है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो सरकार बनने के 150 दिन के अंदर अंदर हम काला धन विदेश से वापस ले आएंगे। ये आपने देश की जनता से वादा किया था, और उस समय हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने भी देश की जनता से वादा किया था कि देश के बाहर इतना काला धन है कि अगर पूरा काला धन आ जाए तो हर एक आदमी को 15-15 लाख रुपया दिया जा सकता है या मिल सकता है। और उन्होंने वादा किया था कि हम वो काला धन हर हाल में लेके आएंगे, जो इस देश के ईमानदारी से टैक्स पे करते उनको हम दे देंगे। कुछ परसेंटेज उन्होंने कहा था। और एक स्वामी जी भी हुआ करते थे, जिन्होंने भी काले धन पे बढ़ चढ़ के बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि काला धन आएगा तो पेट्रोल जो है 35 रुपये लीटर मिलेगा, बहुत कुछ उन्होंने कहा था। लेकिन कभी कभी ये सोचकर हंसी आती है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि, हमारे देश के नेता क्या सोच के बयान देते हैं। क्या ये सोच के बयान देते हैं कि इस देश की जनता बिल्कुल बुद्धिहीन हो चुकी है, उसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं, को कुछ भी बयान दे देंगे सब उसको सही मान लेगी। वैसे मेरा मकसद किसी एक पार्टी की कमियां निकालना नहीं, क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं, दूध का धुला कोई भी नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं कि जो है रुका नहीं जाता है। मन ये करता है इस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन किया जाए। आखिर ये सब क्यों होता रहता है? क्या सोच के बयान दिए जाते हैं कि इस देश की जनता बिल्कुल सेंसलेस हो चुकी है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या कहा जाता है क्या होता है। जनता सब जानती है।